नमस्कार, मैं करिश्मा सिंह। आप देख रहे हैं करिश्मा की रिपोर्ट। जो ST8 के अभ्यर्थी हैं वो लगातार 13 दिन से यहाँ प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक सरकार के कान में एक जू तक नहीं रेंगा है। इसी पे हमारे साथ एक व्यक्ति जुड़े हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आज 13वां दिन है, लेकिन अभी तक सरकार के तरफ से कोई भी निष्कर्ष निकल कर सामने क्यों नहीं आया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नीरज कुमार है और मैं स्टेट मेरिट में हूँ। और मेरिट है जी, मेरिट में हूँ। काफ़ी उम्मीद थी। 21 जून को मैं पूरी रात खुशी से सो नहीं पाया और मीडिया को बाइट दिए माननीय विजय कुमार चौधरी जी, आनंद किशोर जी कि 37,440 सीट है और 30,675 लड़के ही मेरिट में आए हैं, तो सबकी नौकरी पक्की। विज्ञापन में ही वर्णित था कि ऊपर से घटते हुए क्रम में सीट के बराबर जितना सीट उतना ही रिजल्ट दिया जाएगा। और हमारे उस समय के जो गिरिवर दयाल सिंह माध्यमिक शिक्षा निदेशक थे, उन्होंने कहा था कि इस बार हमको बेस्ट टीचर का सिलेक्शन करना है, इसलिए यह पात्रता कम प्रतियोगिता परीक्षा होगी, जितना सीट उतना ही रिजल्ट दिया जाएगा। 21 जून तक सब ठीक ठाक चला, सबकी नौकरी पक्की। फिर आखिर 26 किस षड्यंत्र के तहत जो है 26 जून को जो है ये पक्की नौकरी कच्ची कैसे हो गई। विज्ञापन का घोर उल्लंघन हुआ 26 जून को, जबकि उसमें विज्ञापन जो निकलता है वो संवैधानिक प्रक्रिया के तहत निकलता है और कहीं भी ये वर्णित नहीं है कि विज्ञापन के बाद आप रिजल्ट को बदल देंगे। विज्ञापन की प्रक्रिया को कभी नहीं बदला जा सकता है, किसी भी सूरत में नहीं बदला सकता है। और जहाँ तक बात होती है माननीय नीतीश जी के लिए, तो माननीय नीतीश जी से मेरा बहुत पुराना 20वीं सदी का रिश्ता है। हमारे चाचा जी जब उनके बाबूजी बख्तियारपुर के नामी वैद्य थे, बख्तियारपुर के नामी वैद्य थे। बख्तियारपुर ही नहीं, बहुत दूर दूर से लोग उनके यहाँ दवा के ले जाते थे। हमारे चाचा उनके यहाँ पुड़िया बांधा करते थे माननीय नीतीश जी के यहाँ। रविंद्र सिंह उनका नाम था, रविंद्र कुमार सिंह, उनके यहाँ पुड़िया बांधा करते थे। याद करेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय नीतीश जी से दरख्वास्त करता हूँ कि हमने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है। हम लोग मेरिट में आए, क्या यह गुनाह है? मेरिट में आना क्या गुनाह है? 2005 को आपके लिए मैंने पटना के हनुमान मंदिर में आपके लिए मैं नैवेद्यम चढ़ाया था। आगम कुआं के शीतला मंदिर में मैंने धूमधाम से पूजा अर्चना किया था। आप मेरिट में आए तभी तो पटना NIT के स्टूडेंट हुए। आप मेरिट में नहीं आते तो पटना NIT के स्टूडेंट नहीं होते। हमारा आपका सरकार में शिक्षा का स्तर इतना ज़्यादा क्यों गिर गया है? देखिए, नीतीश जी बहुत विद्वान आदमी है, नीतीश जी में कोई दोष नहीं है। नीतीश जी हमारे फैन हैं, लेकिन अभी जो चल रही है स्थिति चल रही है, ये संक्रमण का दौर चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि संक्रमण हो गया है। अगर संक्रमण नहीं होता, किसको संक्रमण हो गया है? सरकार को संक्रमण हो गया है। अगर संक्रमण नहीं होता तो हम लोग रोड पे होते। क्या मेरिट में आने के बाद रोड पे होता है? टीचर का काम है पढ़ाना। आप कैसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे? गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षक हैं वो यहाँ धरना पे बैठे हुए हैं और वहाँ स्कूल खाली है। खेतों में हल बच्चे वहाँ पर क्या बोलते 40 बच्चों पे एक टीचर है। खेतों में हल चलाने वाले कार्यालयों में कलम चलाते हैं, खेतों में कलम चलाने वाले कार्यालयों में कलम चलाते हैं। रे बाबू पैसा बोलता है, रे बाबू पैसा बोलता है। आपने देखा होगा अररिया वाले टीचर को 8 लाख रुपया BO साहब का वायरल होता है कि हमने ऐसे लोगों को टीचर बना दिया जो 4-4 बार जेल गए हुए थे 8 लाख रुपया में। इसलिए मैंने उस दिन लिखा था कि खेतों में कलम चलाने वाले कार्यालयों में कलम चलाते हैं, रे बाबू पैसा बोलता है, रे बाबू पैसा। जिनको आज भी स्कूल में होना चाहिए, हम लोग रोड पे हैं। जब बताइए, हमारे दीपक जी केंद्रीय विद्यालय में टीचर हैं, एडॉक पे टीचर हैं। हमारे अनिल भाई NIT के टॉपर स्टूडेंट हैं अनिल भाई। जब ये लोग स्कूल में जाएंगे तो बच्चों को आप नहीं जाना पड़ेगा, कोटा नहीं जाना पड़ेगा। और जानकारी के लिए बता दूं, कभी बिहार से 20,000 करोड़ रुपया हमारे अन्य प्रदेश में जाता है शिक्षा के लिए। 20,000 करोड़ हमारे। आप बताइए विकास जी, जो 13 दिन से यहाँ पे आप लोग लगातार बैठे हुए हैं, अभी तक निष्कर्ष सामने नहीं है, उस पर क्या कहेंगे? इसमें सबसे बड़ा दोष है उस स्टूडेंटों को जो मेरिट में होते हुए भी पटना में आ नहीं रहे हैं। घर पे बैठे बैठे सारा न्यूज मिल रहा है
और आराम से मस्ती कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि नोटिफिकेशन आएगा तो सबकी बहाली होगी, तो हम सबकी बहाली हो जाएगी। यदि 30,000 स्टूडेंट मेरिट में आए हुए हैं, यदि उसका 10% भी पटना में आ जाए तो सरकार 2 दिन में नोटिफिकेशन दे देगी। लेकिन उन आलसी स्टूडेंटों के चलते जो कि ये सोच रहे हैं कि घर में बैठने से सरकार हम लोग की बातें मान लेगी, तो ऐसे ही घर में बैठे रहें, बूढ़ा हो जाइएगा, एज लैप्स हो जाएगा, कोई सरकार सुनवाई नहीं करेगी। पटना में सब कोई आए, सरकार 2 दिन के अंदर हम लोग का नोटिफिकेशन दे देगी। जब तक पटना में हम लोग सब कोई मेरिट वाले मिलेंगे नहीं, तब तक सरकार हम लोग की बातों को सुनेगी नहीं। इसीलिए हम कहना चाहते हैं सभी मेरिटधारी स्टूडेंटों से कम आप लोग पटना में आइए यार, एक दिन साथ दीजिए। कल संडे है, कल छुट्टी है, कल आप लोग मिलिए, 1 से 2 दिन अपना सब समय दे दीजिए, हम लोग नोटिफिकेशन गवर्नमेंट से ले लेंगे। आज आप देख रहे हैं कि अग्निपथ में पूरा देश जल रहा है, सरकार झुकेगी। आप लोग को भी मालूम है कि सरकार झुकेगी, क्योंकि एकता में बल होता है। और हम लोग 30,000 स्टूडेंट में से 400-500 स्टूडेंट भी हम लोग नहीं डेली आ रहे हैं और सोचें कि सरकार हम लोग की बात मान लेंगी, तो ये पूरा के पूरा 100% गलत है। सभी स्टूडेंट्सों से हम कहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज़ आप लोग एक बार पटना में आइए। 2 दिन के अंदर यदि सरकार नोटिफिकेशन नहीं निकालेगी तो आप हमको रहेंगे यहीं पे, मान लीजिएगा जितना हमको मारना होगा, गाली दे लीजिएगा जितना हमको गाली देना होगा, लेकिन बस हम कहेंगे 2 दिन के लिए आप पटना में ज़रूर आए। साफ तौर पे इनका कहना है कि जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी अभ्यर्थी हैं, वो जब तक एकजुट नहीं होंगे तब तक सरकार झुकेगी नहीं। अगर आपका साफ तौर पे यही कहना ना कि सारे स्टूडेंट को मिलकर यहाँ पे बैठना होगा तभी सरकार झुकेगी। हम सब लोग आए, सब लोग मिल के लड़ाई लड़े, सरकार 2 दिन के अंदर हम लोग को सुनवाई कर लेगी। थोड़ा सा बीटेट वाला देखिए, 50 लड़का आके हंगामा किया तो गवर्नमेंट बोली कि नहीं टेट नहीं ख़त्म हुआ है, टेट हम लेंगे। और हम लोग 30,000 स्टूडेंट, वो भी मेरिटधारी स्टूडेंट, पढ़े लिखे इंसान हैं, तो भी हम लोग नहीं दिमाग काम करा कि पटना में आएँ, थोड़ा सा साथ रहें, भीड़ दिखाएँ, ताकि हम लोग की सरकार बात सुने। इस बात को हम लोग बहुत दिन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये लोग सुन नहीं रहे हैं। तो आप लोग घर में बैठे रहिए चूड़िया पहन के, सरकार ऐसे ही हम लोग भी टालते रहेगी। लेकिन हम लोग का एक हौसला है, जब तक सरकार कहेंगी नहीं, हम लोग 50 आदमी यहाँ पे हैं, 50 आदमी मिलकर लड़ते रहेंगे और सरकार से अपनी बात मनवा के ही मानेंगे। मैं एक शेर के माध्यम से तमाम हमारे जो भाई हैं उनको संदेश देना चाहता हूँ। कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो तो आंच में भी चिराग जलते हैं, कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो तो आंच में भी चिराग जलते हैं। आजमाइश करी है, इम्तहान मुश्किल है, लेकिन यह हौसला बुलंद है, लेकिन यह हौसला बुलंद है। तो मैं करिश्मा की रिपोर्ट चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो आप हमारे दुख दर्द को समझा। पुनः मैं तमाम मेरिटधारियों की तरफ से आपका हार्दिक आभार, साधुवाद और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। ऐसे ही तमाम अपडेट के साथ मेरे साथ बने रहिए। मैं करिश्मा सिंह, आप देख रहे हैं करिश्मा की रिपोर्ट।